हेलो दोस्तों, यह क्लास बीएड भारतीय शिक्षा का इतिहास सेमेस्टर 4 पेपर फर्स्ट का पेपर क्विज का चैनल है, जिसमें हम लोग प्रश्न और उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वैदिक काल की विशेषताएं हेडिंग लिखकर हम आंसर शुरू करेंगे देना। आइए कुछ हेडिंग्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहला हेडिंग है शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पर। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क लचीला, स्मृति तीव्र तथा बुद्धि ग्रहणशील रहती है, ताकि उसे विद्या ग्रहण करने में कोई कठिनाई महसूस न हो। दूसरा है गुरुकुल। रविंद्र ने कहा है, भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों में नहीं अपितु वन आश्रमों में हुआ था। कविंद्र रविंद्र जी ने बहुत ही अच्छी एक परिभाषा दी है। इसमें इन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों में नहीं अपितु वन आश्रमों में हुआ था। तीसरा है चरित्र निर्माण पर बल। अच्छी आदतों का पुंज ही चरित्र है। क्या है? चरित्र, कैरेक्टर। चरित्र को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कर नित्य पूजा करना, सर्वदा सत्य बोलना, सादा जीवन व्यतीत करना, सबसे प्रेम करना इत्यादि चरित्र निर्माण की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है? चरित्र निर्माण की प्रमुख विशेषताएं हैं। शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसके आगे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है उच्च शिक्षा में गुरुकुल शिक्षा। उच्च शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा भी कहते हैं। 8 से 9 वर्ष के पश्चात छात्र गुरुकुल में प्रवेश करता था, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि गुरु के पास या समीप ले जाना। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के पास या समीप ले जाना। इसमें कुछ विशेषताएं ये थी कि ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष में प्रवेश होता था। ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष में क्या होता था? प्रवेश होता था, गुरुकुल में प्रवेश होता था। तब उनकी शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। शिक्षण का समय प्रातः 7 बजे का था, पुनः 2 बजे से सायं 5 से 6 बजे तक शिक्षण चलता था। इसमें एक विशेषता यह भी है कि शिक्षण जो कार्य है वह पेड़ के नीचे होता था। एक चबूतरे पे शिक्षक बैठकर ऊंचे स्थान पर सम्मुख बैठे हुए अपने शिष्यों को व्याख्यान विधि द्वारा, मतलब व्याख्यान तो वाचन करते थे और उनको अपनी विद्या को प्रचारित करते थे उनके सामने, और उनको ग्रहण कर हुए बुद्धिमान और शक्तिशाली राजाओं के रूप में तथा जनता को सुदृढ़ बनाने में कार्य करते थे। अतः फिर से हम समझ सकते हैं कि उच्च शिक्षा, चरित्र निर्माण पर बल, गुरुकुल शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पर इत्यादि जो हेडिंग है हम वैदिक काल की विशेषताओं में डालेंगे। वैदिक काल में गुरु के उठने से पहले उठ जाना, उनके लिए दातून पानी की व्यवस्था करना, नहाने के लिए पानी की व्यवस्था करना, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना शिष्यों का कार्य था, तथा शिष्य को गुरु पिता तुल्य थे। शिष्य के गुरु पिता तुल्य थे और वे उन्हें अपने बेटे की तरह पालते थे और उनका ख्याल रखते थे तथा उन्हें शिक्षा प्रदान कर उन्हें उनके घर तक वापस भेजते थे।
यहाँ पे उपनयन संस्कार की बात की गई। उपनयन संस्कार में ब्राह्मण 8 वर्ष में प्रवेश लेते थे और ब्राह्मण वेश में वो आश्रम आते थे, वहाँ विद्या ग्रहण करते थे तथा एक निश्चित समय के बाद जब वो विद्या ग्रहण कर लेते थे तो पुनः अपने घर को वापस प्रस्थान करते थे। इस पूरी व्यवस्था में वे थोड़ा भी अपने घर का कोई सहारा नहीं लेते थे, अन्न धन ये वस्त्र ये सब नहीं लेते थे। ये वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक था तथा छात्र वैदिक काल में भोजन के लिए भीख मांगते थे तथा उस भीख से भोजन बनता था और वे अपना जीवन यापन करते थे। इसमें जो आश्रम के मुनिवर थे वे उनके पास खेत ज़मीन गाय भैंस इत्यादि भी होती थी, जिसके कारण उन्हें अपने अन्न धन में कोई कमी नहीं होती थी। अगर किसी राजा का लड़का है तो वो राजकुमार अपने साथ जो दान में देते थे वही गुरुकुल के आश्रम के ऋषि मुनि के पास उनकी व्यवस्था के रूप में रहता था। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।